भाई कॉलेज का सीजन स्टार्ट हो गया है भाई, और काफी सारे लोग मुझे पता है नए नए लैपटॉप लेने का सोच रहे होंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना अब तो। लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नया लैपटॉप लेने का बजट नहीं होता, तो वो कोई पुराना लैपटॉप खरीदते हैं या फिर कोई घर में अगर ऑलरेडी कोई पुराना लैपटॉप पड़ा है, बड़े भाई का, पापा का, किसी का भी, उसे दोबारा से रिसाइकिल करते हैं, आई मीन जिंदा करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसा ही आज एक लैपटॉप मैं भाई तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, तो बधाई हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो भाई तुम। तो आज हम इस पुराने शेर की आत्मा को जिंदा करेंगे। जिंदा तो ये है वैसे, इसको बस हम तेज बना देंगे, एकदम नया, बिल्कुल एकदम कंचा पीस। हमने पहले भी SSD अपग्रेड पर वीडियोस बना रखी है, NVMe वाली SSD भी और SATA वाली SSD भी, एंड इवन रैम अपग्रेड पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है, तो उस वीडियो को देख लेना अगर तुम्हारा उस टाइप का सिनेरियो बनता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ हटके करने वाले हैं, तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन पे ऑल करके, क्योंकि ऐसी वीडियोस भाई हम सिर्फ तुम्हारे लिए डेडिकेटेडली बनाते हैं। इतना प्यार तो करते ही हो ना हमसे। और एक बहुत जरूरी चीज बता देता हूँ, अभी जब ये वीडियो में बना रहा हूँ ना, Amazon की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल आ रखी है भाई 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक, तो इसमें काफी सारे डिस्काउंट वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम एक लैपटॉप अपग्रेड करना चाह रहे हो तो रैम, SSD वगैरह काफी बढ़िया प्राइसेस पे मिल जाएंगी, तो चेकआउट जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं सारी चीजों के दे दूंगा। अब सबसे पहले तुम्हें अपना लैपटॉप दिखाता हूँ भाई। ये है भाई हमारा लैपटॉप, एंड ऑब्वियसली ये देख के तुम्हें लग रहा होगा HP का लैपटॉप है। वैसे इसके ऊपर एक स्किन चढ़ी हुई है एंड इसकी हालत देख सकते हो भाई, काफी खत्म हालत है। तो मैं भी इसीलिए स्किन चढ़ा रखी है। वैसे ये मेरे कजन भाई का लैपटॉप है, पता नहीं उसने इतने सालों तक इसे जिंदा कैसे कर रखा है भाई, 10 साल से ऊपर हो गया इस लैपटॉप को। पीछे से भी देख सकते हो भाई इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो रखी है। एंड तुम्हें इसको खोल के दिखाते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल गया भाई लैपटॉप। और ये देखो भाई कुछ मिट्टी के गोदाम बने हुए हैं इसके अंदर, बढ़िया बढ़िया भरे भरे, बट लैपटॉप ऑन है। लेकिन डिस्प्ले की माँ बहने को रखी है भाई, एकदम ऐसे स्टैंप लग रही है इसमें, काले कलर की, ब्लैक होल बन गया बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही ज्यादा पुराना और ऑलमोस्ट जिंदा लैपटॉप है ये। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे लैपटॉप को भी हम बिल्कुल फास्ट बना सकते हैं आज के लैपटॉप्स की तरह? तो बिल्कुल भाई सच है, 5 से 6 गुना फास्ट हो जाता है। कुछ कुछ सिनेरियो में 10x फास्टर भी हो जाता है लैपटॉप, अगर NVMe का स्लॉट हो। बट इस लैपटॉप में NVMe का स्लॉट नहीं है, तो हम यूज करेंगे कैडी मेथड। अब काफी लोगों को ये नाम बड़ा नया नया लग रहा होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो आजकल आ रहे हैं जिनमें ऑलरेडी SSD डली आ रही है, उनके अंदर ना NVMe का स्लॉट भी होता है, तो SSD अपग्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। एक छोटी सी स्टिक वाली SSD आती है, लगाया डायरेक्ट हो गया। हमने इसके ऊपर वीडियो जो बना रखी है उसमें ये चीज करके दिखाया था। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है कि जो हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप्स होते हैं ना, जैसे कि इसमें भी हार्ड डिस्क है, पहले सारे लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क आती थी, तो तुम क्या करो, हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दो SSD से। एक SATA इंटरफेस वाली SSD जो आती है ना, वो बिल्कुल हार्ड डिस्क वाला इंटरफेस होता है उसका, तो हार्ड डिस्क के पोर्ट में हम SSD लगा सकते हैं, एंड वही हार्ड डिस्क से तो काफी तेज होती है वो, तो तुम्हारा लैपटॉप तेज हो जाएगा उस केस में। तीसरा मेथड होता है भाई बिल्कुल एकदम गए गुजरे पुराने लैपटॉप्स के लिए, जिनके अंदर हार्ड डिस्क होती है, मतलब तुम रिप्लेस उसमें भी कर सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें चाहिए यार स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क सही रहती है, और उनको चाहिए कि भाई उनके लैपटॉप में एक SSD भी आ जाए, मतलब SSD और HDD दोनों चलानी है उनको, तो उन लोगों के लिए ये मेथड काम करता है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी हाँ, अगर तुम्हें लिटरली अपने लैपटॉप को तेज बनाना है ना, तो रैम अपग्रेड भी काफी जरूरी है। अगर 4 GB की रैम तुम्हारे लैपटॉप में है तो मैं कहूंगा उसे 8 GB बना लो भाई, मिनिमम 8 GB तो होनी चाहिए। इसमें देखे कितनी है मेरे को पता नहीं है, वो चेक कर लेता हूँ। इस लैपटॉप के अंदर भी भाई 4 GB की DDR3 रैम लगी हुई है, 1333 मेगाहर्ट्ज वाली, तो बिल्कुल ही गई गुजरी पुरानी 10 साल पुरानी रैम लगी हुई है। तो 4 GB रैम इसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है। आज के टाइम में तो भाई 16 GB रिकमेंडेड होती है, बट मिनिमम 8 GB तो कर ही लो। क्या पता पुराने लैपटॉप्स कुछ होते हैं जिनमें सपोर्ट नहीं होता। अब इसके अंदर स्लॉट भी देखो लिखा है कि सिर्फ एक ही स्लॉट है, तो पता नहीं इसमें करेगा या नहीं, हटा के चेक करना पड़ेगा। पर अगर करता है तो मैं यही कहूंगा चेक कर लेना, 8 GB तो मिनिमम कर ही लेना भाई आज की डेट में। उसके बिना तो फिर काम नहीं चलेगा भाई, ब्राउजिंग में भी तुम्हारा लैपटॉप अटक जाएगा, फिर क्रैश होंगी एप्लीकेशन, कोई फायदा नहीं है। रैम अपग्रेड वाली वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा कि रैम को भी कैसे अपग्रेड करते हैं, ठीक है। अब आती है अपनी दूसरी चीज SSD। SSD दो तरह की होती है, SATA इंटरफेस वाली और NVMe इंटरफेस वाली। NVMe होती है भाई ऑलमोस्ट हार्ड डिस्क के कंपेयर में 10 गुना ज्यादा तेज, और SATA होती है 5 से 6 गुना ज्यादा तेज। अब वही बात है, वो डायरेक्ट मदरबोर्ड में लग जाती है। अगर NVMe का स्लॉट तुम्हारे लैपटॉप में है, वो भाई खोल के चेक करना पड़ेगा, पुराने लैपटॉप की तो स्पेसिफिकेशन भी नहीं मिलेगी ऑनलाइन। एंड अगर ऐसा कोई स्लॉट नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर फोटो आ रही होगी कि कैसा स्लॉट है, तो मैं कैडी वाला मेथड तुम्हें दिखा देता हूँ इस वीडियो में। औजार ले आए हैं गाइस हम, बहुत तगड़े तगड़े,
खोल देंगे आज पूरा सिस्टम। ये है भाई अपनी कैडी, यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है ना 9.5 mm। बेसिकली दो तरह की कैडी आती है, 9.5 वाली अपने लैपटॉप की होती है और एक 12.7 mm की आती है, वो हमारे पीसी के लिए होती है। जो पुराने पीसी नहीं होते थे जिनके अंदर CD ड्राइव का स्लॉट आता था, तो उनके अंदर भी तुम इसी मेथड को अप्लाई करके SSD वाला पीसी बना सकते हो, है ना, काफी सही चीज। तो लैपटॉप की थोड़ी छोटी होती है तो इसलिए वो है। तो बेसिकली क्या है कि जो CD ड्राइव का स्लॉट है ना, इस लैपटॉप में भी हमें देखो यहाँ पर दे रखा है, कुछ इस तरह का काम करता है ये। ओ करता भाई, ये देखो ये रहा अपना CD ड्राइव का स्लॉट। इसको हमें बाहर निकाल के साइड करना है। इसकी जगह पर ये लग जाएगा एंड इसमें लग जाएगी हमारी SSD। आ जाओ फिर खोलते हैं इसे। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, वीडियो को पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा शट डाउन, लैपटॉप को बंद करते हैं भाई सबसे पहले। लो भाई लैपटॉप हो गया शट डाउन। अब इसकी आत्मा पलटेंगे, मतलब इसको पलटेंगे। दूसरा स्टेप होता है भाई बैटरी रिमूव। पुराने लैपटॉप्स में ना बाहर से ही बैटरी रिमूव हो जाती थी, जैसे इसके अंदर भी ऐसा सही कुछ सिस्टम है। ये स्विच दे रखा है, ये आ गई भाई अपनी बैटरी बाहर। ये देखो ये है बैटरी और ये बाहर आ चुकी है। अब बैटरी का काम खत्म, तो प्रिकॉशन के लिए हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। बैटरी हटाना जरूरी है। अब जो भी पीछे पेज दिख रहे हैं ना, सारे निकाल दो बाहर। अगर तुम्हारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है ना, तो इस कैडी के अंदर भी एक स्क्रू ड्राइवर आता है, उसके थ्रू भी तुम खोल सकते हो अपने लैपटॉप को। हम मशीन से खोलेंगे, खर्चा कर रखा हमने। आधे पेज तो गायब है इसके। तो टोटल 9 पेज इसके अंदर लगे हुए थे, मेरे हिसाब से 10 होने चाहिए थे, पर 10वां दिख नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है 9 ही होंगे इसमें। अब इसे खोलने का प्रोसीजर भाई ध्यान से देखना कैसे करना है। ऐसे टाइप के चिमटे होते हैं, ये ऑनलाइन मंगा लेना। कोई स्क्रू ड्राइवर की किट अगर तुम्हारे पास होगी उसमें भी निकला होगा, नहीं तो भाई कोई डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या कोई भी कार्ड होता है ना प्लास्टिक का, वो यूज कर लेना। ये निकालने के काम आएंगे। पुराने लैपटॉप खुलते नहीं जल्दी से, बहुत ढीठ होते हैं भाई, सही बता रहा हूँ, तो थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। बेसिकली ये यहाँ से खुलता है, तो जैसे हमने इस चिमटे को घुसा दिया यहाँ, चिमटा, और इसको ऐसे स्लाइड करते जाना ताकि इसके लॉक खुलते चले जाएं। भाई एक साइड से लॉक खोलने के बाद दूसरी साइड पे आ जाओ, ऐसे तुम्हें स्लाइड करते हुए लाना है, लॉक खुलते चले जाएंगे भाई इसके। ये लो आ गया इस साइड से बाहर। आवाज ऐसी आती है लगता है लैपटॉप ही टूटेगा, तो थोड़ा आराम से करना भाई। खुल गया यहाँ तक, बस ये वाली साइड रह गई। अब जैसे इस लैपटॉप में भी यही चीज हो रही है कि ये जो राइट वाला पोर्शन है ना, यहाँ से ये नहीं ऊपर आ रहा, लॉक नहीं खुल रहे इसके। तो इसका तरीका ये है कि भाई लैपटॉप को ऐसे खड़ा कर देना एंड देन ये जो अपना CD ड्राइव का स्लॉट है ना, यहाँ से ऐसे ये बाहर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम। एंड इसको खोलने के बाद यहाँ देख सकते हो 2 स्क्रूज हमें दे रखे हैं भाई, इसी वजह से हमारी वो वाली साइड नहीं खुल रही थी। तो अब इसे खोलना पड़ेगा, यहाँ वाले स्क्रूज खोलते हैं भाई। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ गया। यहाँ भी पेच है मुझे लग रहा है भाई। वो वाली साइड तो उठ गई है, पर अब एक नई दिक्कत आ गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे भाई। इसके हिंजेस के नीचे भी एक पेच लगा हुआ है, जिस वजह से ये लैपटॉप अभी भी नहीं खुल रहा। तो इसमें भी एक स्टेप बढ़ जाता है हमारा। तो उसके लिए ये जो रबर ग्रिप दे रखी है ना, इसको हमें निकालना पड़ेगा। ये आ गई रबर ग्रिप बाहर, ये दिख रहा है इसके अंदर एक और पेच, ऐसे ही यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये आ गई दूसरी बार। अब इन 2 स्क्रूज को खोलना है भाई। अब हम पूरे लॉक खोल सकते हैं होपफुली। अब कोई दिक्कत मत दे दिए, बता रहा हूँ। अब इस कवर को खींच लेते हैं भाई एक बार। तो दोस्तों बैड न्यूज़ है, इस लैपटॉप में भी वही दिक्कत है भाई, कीबोर्ड के थ्रू ही खुलता है ये। मतलब कीबोर्ड को लिटरली बाहर निकालना पड़ेगा तुम्हें, फिर उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसे लैपटॉप्स के लिए भाई तुम किसी प्रोफेशनल के पास चले जाना। ये वाला काम तो मुझे भी नहीं आता, ये काम हमारे टेक्नीशियन जी ने करा भाई। इनको तुमने पुरानी अपग्रेड वाली वीडियोस में भी देखा होगा। ये काम यही कर सकते हैं भाई प्रोफेशनल लोग। हम यूट्यूबर आदमी, हमें नहीं पढ़ना इन चक्करों में। तो कुछ इस तरीके से अपना कीबोर्ड भाई कनेक्टेड रहता है इस वाले कनेक्टर के थ्रू। इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा बाहर। ऐसे स्विच खोला एंड ये कीबोर्ड बाहर, अब ये अलग हो चुका है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो 2 स्क्रू हमारे लगे हुए हैं, इनको खोलना पड़ेगा, फिर ये लैपटॉप खुलेगा भाई। इतनी सिरदर्दी है ना इस लैपटॉप में। पुराना लैपटॉप जिंदा करना आसान थोड़ी है। तो ये खुला भाई पेज। 2 कनेक्टर और है इसमें भाई अभी, एक ये वाला और एक ये वाला। ये पावर ऑन स्विच है एंड जो अपना यहाँ पर बटन होता है, एंड ये है ट्रैक पैड का कनेक्टर। तो इन दोनों को भी हटाना पड़ेगा भाई। ये ऐसे ब्लैक वाली लीड को ऊपर करके ऐसे पीछे की तरफ खींच लिया करो। तुमने देखा होगा लैपटॉप पीछे से खुलता है, लेकिन ये लैपटॉप पीछे से नहीं खुलता, ये लैपटॉप ऐसे आगे से खुलता है। तो ये है भाई सारा अंदर का हिसाब किताब इसका फाइनली हमें देखने को मिल गया है। और ये थी हमारी कैडी की जगह जो हमने अभी CD ड्राइव को अपना हटाया है। अब इसको खोल लेना। स्क्रू ड्राइवर मिलता है इसमें, इसको माउंट करने के लिए भाई 3-4 स्क्रूज भी मिलते हैं हमें। और ये रही अपनी कैडी।
ये रही भाई अपनी SATA SSD। हम कंसिस्टेंट की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंसिस्टेंट की सस्ती आ जाती है और क्वालिटी भी सही होती है इनकी। हम ऑलरेडी भी स्टूडियो में एक्सटर्नल SSD बना के इसे यूज़ कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है कि कैसे इंटरनल SSD को एक्सटर्नल की तरह यूज़ कर सकते हो, तो उस वीडियो को चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसलिए कंसिस्टेंट की लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, वही वाली SSD है ये। याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये बिल्कुल हार्ड डिस्क जैसी होती है। तो ये रही हमारी SATA SSD एंड ये देख सकते हो ये हमारी हार्ड डिस्क लग रही है। बिल्कुल सेम साइज होता है इनका, सेम टाइप का कनेक्टर होता है यहाँ पे जैसे ये लग रही है एंड सिमिलर टाइप से ये माउंट हो जाती है। जो 4 स्क्रू हमें मिले हैं ना ये वाले, ये यहाँ पर लग जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क भी रिप्लेस कर सकते हो या फिर तुम CD ड्राइव को भी रिप्लेस कर सकते हो। भाई एक चीज और मेरे को अभी ध्यान आया कि हमारा जो ये CD ड्राइव स्लॉट है, मैंने जब इसको खींच के तुम्हें दिखाया था तो ये बड़े आराम से बाहर आ गया था, बट एक्चुअल में तुम्हारे केस में हो सकता है ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है एंड ये वाला जो स्क्रू है ना ये यहाँ पर लगा होता है और इस वाले लैपटॉप में वो स्क्रू मिसिंग था। तो जब ये यहाँ लगा होगा तो जब तक पूरा लैपटॉप तुम खोलोगे नहीं ये CD ड्राइव स्लॉट बाहर नहीं आता है। हमारे केस में आ गया था तो ये मत समझना तुम्हारा भी आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो लैपटॉप पूरा खोलना ही पड़ता है जनरली अगर सारे स्क्रू लगे हुए हैं लैपटॉप के अंदर तो इसी तरीके से फॉलो होगा सारा कुछ प्रोसीजर जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में पूरा कवर करके बताया है। तो हार्ड डिस्क हम नहीं कर रहे हैं, हम CD ड्राइव को कर रहे हैं। तो ये रही हमारी कैडी। अब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला हमारा जो कनेक्टर है यहाँ हमारी SSD लगेगी। पर इन कनेक्टर्स को मैच कर लेना भाई, जैसे यहाँ पर एक छोटा है और एक बड़ा है ना, ऐसे यहाँ पर छोटा बड़ा दे रखा है तो ऐसे अंदर ऐसे सेट कर देना एंड उसके बाद यहाँ से घुसाने के बाद भाई तुम्हें ऐसे धक्का दे के ये गैप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से जगह दे रखी है ऐसे पकड़ के पुश करने के लिए। तो अब हमारी जो SSD है वो इस कैडी में कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ नहीं, नॉर्मल सा काम है। यहाँ जो हमारे स्क्रूज हैं यहाँ पर इसको अच्छे से माउंट कर लेना ताकि कभी लैपटॉप हिलता है तो भाई ये ऐसे हिले ना और डिस्कनेक्ट ना हो। एंड स्क्रूज वगैरह सब चीजों को टाइट करने के बाद ये जो खाली जगह दिख रही है इस जगह पे इसको घुसा दो। एंड ये भाई यहाँ पर जो 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, यहाँ पर भी ये सेम 2 पोर्ट लगे हुए हैं। तो ये वाले पोर्ट हमारे इसके अंदर घुस जाएंगे एंड ऐसे कुछ इस तरीके से ये घुसेगी। यहाँ पर ये पोर्ट्स कनेक्ट होंगे, ऐसे प्लग हो जाएगी। ये देखो अंदर लग चुकी है। ये फिर जैसे मैंने अभी पहले लगा दिया इसको पहले भी लगा सकते हो, इच्छा अनुसार है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से लग जाएगी। तो हमारी SSD फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है लैपटॉप में। अब बस बंद करने का काम है। तो इस पार्ट को मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि जैसे खोला है वैसे ही बंद होगा, तो ये काम तुम खुद कर लेना। अब सीधा जोड़ने के बाद मिलते हैं। तो लैपटॉप को बिल्कुल वापस से बंद करने के बाद अब आती है बारी लैपटॉप को ऑन करने की एंड सक्सेसफुली हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है भाई फाइनली। अब यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिलहाल ये लैपटॉप चल रहा है हार्ड डिस्क पर। अब SSD लगाने से तो लैपटॉप तेज हो नहीं जाएगा, विंडोज हमारी SSD में इंस्टॉल होनी चाहिए तभी वो चीज काम करेगी। तो अगर कोई पुराना लैपटॉप है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि या तो विंडोज 7 चल रही होगी उसमें या फिर विंडोज 10 चल रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन इट। विंडोज 11 का सपोर्ट उसमें होगा या नहीं ये चीज पहले ध्यान रख लेना। बाकी विंडोज 10 तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी सिस्टम्स में चल जाती है भाई। इस 10 साल पुराने पे चल रही है तो सब पे ही चल जाएगी। पेंटियम है इसके अंदर तो ऑनलाइन चेक कर लेना। अब अगर तुम्हें ये सीखना है कि विंडोज को हम हार्ड डिस्क से SSD में कैसे ट्रांसफर करें, तो जो हमने NVMe SSD अपग्रेड वाली वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर है। उस वीडियो को चेकआउट करना। इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो भाई वो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, तो उस वाली वीडियो में देख लेना। सारी चीजें सिमिलर ही है तो कोई फर्क नहीं है उसमें। फिलहाल मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि हमारी जो SSD हमने लगाई है भाई वो डिटेक्ट हो चुकी है। तो ये जो नोट इनिशियलाइज वाली दिखा रहा है ना, अनएलोकेटेड 476.9 GB वाली, यही है भाई हमारी SSD। तो अगर मेरे को इसे अभी यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ, इसको एलोकेट कर दूंगा, ये चालू हो जाएगी। तो ये रही हमारी SSD शो हो चुकी है यहाँ पर, मतलब प्लान सक्सेसफुल हो गया है, देख ही सकते हो। इवन यहाँ टास्क मैनेजर में भी दिखा रहा है भाई कंसिस्टेंट SSD एंड 500 GB देख सकते हो कैपेसिटी भी है इसकी। तो एक बार तुम्हारी SSD के अंदर विंडोज इंस्टॉल हो गई उसके बाद सारा मामला सेट, बल्ले बल्ले थे, शावा शावा, मौजी मौज। तो मैंने यहाँ पर स्पीड टेस्ट रन करा था, देख सकते हो रीड एंड राइट स्पीड हमारी हार्ड डिस्क और SSD की कितना डिफरेंस है भाई, इनमें काफी अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है हमें। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई 5 से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाता है, लेकिन हमारा एक्चुअल में सिर्फ 3 गुना ज्यादा तेज हुआ है लैपटॉप। अब उसका रीजन बता देता हूं। हमने ना SSD को याद हो तो कैडी के अंदर फिट करके अंदर लगाया था, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि भाई हार्ड डिस्क की जगह पर भी हम SSD लगा सकते हैं। अब जो हार्ड डिस्क का इंटरफेस होता है उसकी स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा तेज होती है CD ड्राइव वाले इंटरफेस के कंपेयर में। फिर तुम्हें फुल फ्लेजेड स्पीड्स आएंगी जो अपनी SSD की होती है, लाइक 500 MB पर सेकेंड की मैक्सिमम स्पीड होती है SATA SSD की, तो वो तुम्हें पूरी मिलेगी। बट अभी हमें 300 ही मिल रही है, तो उसका रीजन यही था।
अगर तुम ऐसे इंटरचेंज कर दोगे ना और हार्ड डिस्क को कैडी के अंदर लगा दोगे तो भी तुम बढ़िया गुड टू हो। दोनों स्टोरेज डिवाइसेस बढ़िया काम करेंगे एंड फुल स्पीड भी तुम्हें SSD की मिलेगी। एंड यहाँ पर मैंने बूट अप टाइम भी कंपेयर किया था, जब हम हार्ड डिस्क पर बूट करते तो कितना टाइम लगा, एंड यहाँ पर SSD का भी बूट टाइम देख सकते हो, तो उसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस हमें मिलता है। तो अब आती है मुद्दे की बात कि भाई SSD कौन सी परचेज करे। देखो कोई भी ब्रांड तुम ले सकते हो, ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आती है। मैं तो भाई थोड़ा सस्ते वाले वर्जन की तरफ जाना प्रेफर करता हूँ। तो ऑनलाइन तुम कोई भी बढ़िया सी जिसकी रेटिंग वगैरह अच्छी हो और जिसका रेट भी सही हो वो वाली SSD प्रेफर कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी SSDs के लिंक डाल दूंगा तुम्हारे रेफरेंस के लिए, बट प्रेफर तुम कोई भी कर लेना, कोई दिक्कत ऐसा आती नहीं है। थोड़ा सा रेप्यूटेड हो बस ब्रांड। सिर्फ SSD और रैम अगर जरूरत है तो रैम अपग्रेड करके तुम्हारा लैपटॉप भाई 5 से 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी होगा जब तुम इस वीडियो में बताई गई हर चीज को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करोगे और हमारी बातों को फॉलो करके हमें सब्सक्राइब भी करोगे। नहीं करा ना अभी तक? कर दो यार, ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए तो बनाते हैं। और हाँ, लाइक भी कर देना। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं ज्यादातर कहता नहीं हूँ बट कर देना इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जैसे कई सारे लोग होंगे जिनको जरूरत पड़ेगी भाई ऐसे अपग्रेड करने की, और घर बैठे अपग्रेड तुम्हें अगर करना है तो आई होप तुम्हारी काफी मदद हुई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है भाई बिल्कुल सही से बताने की, एकदम बेस्ट तरीके से। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई बाय बाय।